चाहिए। कौन आपको गलत समझ रहा है? नहीं, जैसे हम करते हैं ना किसी के भी साथ, नॉर्मली हम किसी के संग अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे आप परिवार में देख लो, चाहे आप राजनीति में देख लो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, तो हम अच्छी भावना से करते हैं, लेकिन लोग गलत क्यों समझते हैं? अब देखो ऐसा है ना कि हमने भी तो बोला, हम बोलते हैं कि भाई कपड़े पहना करो, लेवन में मत रहा करो, तो लोग हमारा भी तो विरोध करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ। क्योंकि अच्छे लोगों को बुरे लोग बर्दाश्त ही नहीं करते। बुरे लोग चाहते हैं कि जैसे हम बुरे हैं आप भी बुरे हो जाओ। अच्छा। क्या है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है जी। अच्छाई को अच्छे लोग समझते हैं, अच्छाई को बुरे लोग नहीं समझते जी। क्योंकि वो बुरे हैं। बुरे हैं। और बुरे लोग क्यों नहीं समझते? क्योंकि बुरे हैं, वो सोचेंगे यार हम इनकी तरह अच्छे हो गए तो फिर हमारा जो बुराई है वो कहाँ जाएगी? जी। इसलिए धरती पे अच्छाई भी है और बुराई भी। इसलिए आप अच्छे काम करते रहो। ये बताओ लोग आपको ज़्यादा बुरा कहते हैं कि लोग अनिरुद्धाचार्य को ज़्यादा बुरा कहते हैं? आपको ऑब्वियसली आपको कहते होंगे। हाँ हाँ, क्योंकि आप फेमसलिटी में भी हो और अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को अच्छी सीख दे रहे हो यहाँ पर, तो आप इसलिए हम चुपचाप हर बात को सहते हैं और काम करते रहते हैं। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए जी। आप अच्छे काम करते रहिए। बताइए, हम कहते हैं लिवन में रहना गलत है जी। आप क्या मानती हैं, सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलत है? मेरे हस्बैंड आए सर, मेरे साथ हैं। बताइए क्या सही? मैंने जो कहा वो सही कहा था, गलत कहा था? नहीं, सही गलत है, बहुत गलत है, नहीं रहना चाहिए। क्या लिविंग में नहीं रहना चाहिए। लिवन में नहीं रहना चाहिए? क्यों? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिसके संग हम आए हैं, शादी करके आए हैं, पहली बात तो हम उसको क्यों धोखा दें? अच्छा, शादी के पहले लिवन में रहना चाहिए कि नहीं? शादी से पहले? हाँ। नहीं, लिविंग में मत रहो, आप शादी कर लो उससे। अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने माँ बाप को बोल के शादी कर सकते हो ना। यही हम कह रहे हैं तो लोग हमारा विरोध करते हैं, जबकि इतनी सी बात आप समझ रही हैं। जी, पर जी। बड़े बड़े मीडिया, कुछ मीडिया न्यूज चैनल में बैठ के इतनी सी बात वो नहीं समझ रहे। समझ सब रहे हैं, वो समझना नहीं चाहते। समझना नहीं चाहते क्योंकि आप सही बोल रहे हो। हाँ सही है। धन्यवाद गुरु। इसलिए आप अच्छे काम करते रहिए, ये परवाह मत करिए कि लोग आपको क्या समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बस अच्छे काम करते रहिए, भगवान आपके साथ है सदा। आप साथ हो ना मेरे? आप एक बार बोलो। मैं आपका भाई हूँ, मैं सदा आपके साथ हूँ। मेरे भाई हो। हाँ। और आप भी भगवान का स्मरण करते रहिए, किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना बिसारिए। बिल्कुल। किसी भी हाल में भगवान को ना भूलिए। बस। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मैं कानपुर से आई हूँ, मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आशीर्वाद है। धन्यवाद। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा नाम महावीर सिंह राजपूत है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। हम लोग 5 लोग आए हैं साथ में, काशी वगैरह सब जगह घूम के आए। मेरा सवाल एक था कि मैंने पिछले अपने जो जीवन में वक्त गुजारा है उसमें अपने माँ बाप को मैंने बहुत दुख दिया है। दुख दिया इन द सेंस, एक माँ बाप जो होते हैं कि अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आज भी ऐसा लगता है कि शायद मतलब वो कैसे उनको, मतलब अभी सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो वो किया, मतलब जो दौर गुजरा है मेरा 2-3 साल का, तो उससे मैं बाहर नहीं आ पाता हूँ। आप कैसा व्यवहार करते? अब माँ बाप व्यवहार सबका अच्छा है मेरे घर में, सब कोई बढ़िया। अब आप माँ बाप की सेवा करते हो? वही नहीं समझ आ रहा, मतलब सेवा इन द सेंस मेरी वाइफ वहाँ पे है, मैं तो अकेले ही रहता हूँ। कोई बात नहीं, तो मेरी जॉब की वजह से आपकी पत्नी आपके माँ बाप का ख्याल रखती है कि? हाँ, कोशिश वो करते हैं पूरा, ऐसा कोई नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग अपने माँ बाप ऐसा मतलब ये जो मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो क्या ये मतलब यात्रा का फल मेरे माँ बाप को मिलेगा या सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहेगा? कोशिश करिए कि आप जब वृंदावन आएँ, तीर्थों में जाएं, तो अपने माँ बाप को कह कर आएँ कि पिताजी, माँ जी, चलो आपको वृंदावन ले चलें। आप तीर्थ यात्रा करिए, पर माँ बाप के साथ करिए, माँ बाप को कराइए, तो कराने का भी पुण्य मिलेगा, आपको करने का भी पुण्य मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, बट मैं ये भी कोशिश करता हूँ, मेरे को यही चीज़ें वो मतलब लगती है। माँ बाप को मैं जब भी उनको कहता हूँ कि चलिए कुछ आपका मन है कहीं पे यात्रा करके आते हैं, वो तो उनका कहना ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, हमारा जीवन गुजर गया, अब तुम घूमो जहाँ घूमना है। तो माँ बाप मना कर देते हैं? मना कर देते हैं। कोई बात, यदि मना कर दिए और आप आज्ञा लेके आए हैं तो आप सही हैं। आप जो पुण्य करेंगे वो आपको और आपके बच्चों को और आपके माँ बाप को भी प्राप्त होगा। जी ठीक है, माँ बाप की आज्ञा है तो सब सही है। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। मैं धामपुर जिला विजयनगर से आया हूँ।
मेरा सर छोटा सा एक बिजनेस था, मतलब उसमें बिल्कुल लॉस हो गया, सब खत्म हो गया। क्या बिजनेस था? हमारे यहाँ LED लाइट की मैन्युफैक्चरिंग थी सर। हम्म? ये बल्ब जो लग रहे हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग थी। एक बार मेरे साथ पहले भी होया। तो आप खुद बनाते थे ये बल्ब? जी, हमारे यहाँ ढेर सारे लड़के भी काम करते थे। तो क्या दिक्कत हुई? ये तो चलता है काम। तो जहाँ से हमारा सामान आता है ना गुरुजी, वो पैसे लेके भाग गया हमारे। ये तो बड़ा गलत किया उसने। पर आप ना हिम्मत ना हारिए, ऐसा विश्वास मत किया करिए किसी पर आप अपना काम करते रहिए। भगवान आपका साथ देंगे। भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के भरोसे बनो, भगवान के भरोसे रहो, नाम भगवान का जपा करो, भगवान से प्रीति करो, प्रेम करो। बिहारी जी अपने आप कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। यहाँ आके एकदम मन शीतल हो गया पूरा। आपको बाहर बहुत लोग गाली देते हैं, पर यहाँ आके ना एकदम पूरा मन ही शीतल हो गया। मेरा तो हो गया। तो लोग हमें क्यों गाली देते हैं? वही जो आपने बोला, ये साथ में रहना गलत है, उसके लिए मेरे दोस्त लोग भी आपको गाली देते हैं, पर मैंने दोस्त लोग की सुनी नहीं, मैं सीधा चला आया। तो दोस्त लोगों से पूछो कि भाई हम तुम्हारा कर्जा खाए हैं जो तुम गाली दे रहे हो। नहीं, वो लोग गाली देते हैं। मैं मुंबई से आया आपका कथा सुनने के लिए। जी, मेरा एक प्रश्न था गुरुजी। जी, जैसे कि हम पशुपालन करते हैं, बकरी, मुर्गी। जी, पालन में सेवाएं हो रही हैं, आके देखो। बोले देखने के बाद फिर मन करे तो और गालियां देना। मैं बोला अपने दोस्त लोग को, मैं बोला मैं जा रहा हूँ महाराज जी से मिलने, प्रेमानंद जी से, और आपका नाम लिया। बोला अरे वहाँ जा रहा है, ये तो वो है, वैसा है, गाली दिया आपको। मैं बोला तुम कितना भी गाली दो, मुझे तो जाना है, और डायरेक्ट मुंबई से इधर आ गया। उनसे आपने पूछा नहीं कि गालियां क्यों दे रहे हो? वही उसके लिए जो आपने बोला ना, साथ में रहना गलत है, गलत तो उनसे जगह। बोलना कि भाई तुम अपनी बहन को लेबन में भेजोगे किसी के साथ, या अपने भाई को भेजोगे किसी के साथ, या लेबन में रहने वाली लड़की पत्नी के रूप में लाओगे, या अपनी बेटी के लिए दामाद लेबन में रहने वाला ढूंढोगे? ये सवाल पूछ लेना उनसे। मैं आपकी बार जाएगा ना, मैं पूछेगा जरूर। हाँ, उनसे पूछना कि भाई तुम्हारे जो बेटा होगा उसके लिए बहू लाओगे लेबन में रहने वाली, या दामाद लाओगे अपनी बेटी के लिए लेबन वाला? ओके, पूछना। मैं पूछता हूँ उनसे बोलना कि तुम जो दुल्हन लाओगे अपनी पत्नी, बोले लेबन वाली लाओगे, चार तुम्हें पता चल जाए कि 4 जगह रह के आई है, तो क्या तुम उससे दुल्हन पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? या किसी लड़की को पता चल जाए कि पुरुष 4